नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स का सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से पूरा करना है, तो उसको लेकर के ब्रिज कोर्स कब से करवाया जाएगा और कब से ब्रिज कोर्स का सिलेबस या पाठ्यक्रम बन रहा है, तो उसको लेकर के कुछ अपडेट हमारे पास आ रहे हैं। वो अपडेट किस तरीके से आ रहे हैं, किसने उस ब्रिज कोर्स के बारे में जानने की कोशिश करी है, तो ये जो लेटर एनसीटी को दिया गया है वो क्यों दिया गया है और क्यों एनसीटी गए बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि यहाँ पर बीएड लीगल टीम ने अपने टीम से जुड़े हुए एक सदस्य को एनसीटी भेजकर ब्रिज कोर्स की स्थिति के बारे में जानना चाहा कि ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या नया अपडेट है। तो ये बीएड जो आप लोग नियुक्त शिक्षक हैं, तो उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो जहाँ पर देखिए, जानना तो चाहा कि इन बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स ने कि भाई कब से ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, कब से क्या होगा और क्या अपडेट है। तो जहां पर एनसीटी के सक्षम अधिकारी ने जानकारी देने से बचने का प्रयास किया और बीएड लीगल टीम की तरफ से फिर वहां पर ज्ञापन दिया गया है और एनसीटी से वो रिसीव करवा करके लाए हैं। लेकिन किन किन पॉइंटों में उन्होंने बात किया कि क्या उनका मेन मोटिव था, ये हम बात करेंगे। कि सबसे पहले जो है कि उनका जो सब्जेक्ट था दिनांक 28 जून 2018 के अधिसूचना के आधार पर देश भर में चयनित बीएड शिक्षकों के लिए लेवल 1 to 5 तक ब्रिज कोर्स का प्रारूप तैयार करना। कि उन्होंने ये कहा कि जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स का प्रारूप तैयार हो और हमें सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए कि ब्रिज कोर्स इतने इतने तारीख से करवाया जाना है। तो इस संबंध में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो पत्र का जो पूरा सारांश है वो आप मतलब इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान, यानी कि एनसीटी के चेयरमैन का ध्यान 28 जून 2018 के राजपत्र की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। देश के सभी राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ये 4 साल से अधिक समय से इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। नोट 28 जून 2018 के अधिसूचना के माध्यम से इन शिक्षकों को नियुक्ति के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना अनिवार्य किया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो पॉइंट इस लेटर में लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि एमपी पर दिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, जो एमपी के बीएड वाले उन पर दिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि डायरी नंबर 4303, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो बीएड नियुक्त शिक्षक हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके डीएलएड या बीटीसी के समकक्ष बनाया जा सकता है। ये उनका पॉइंट था कि यहाँ पर जो केस अभी आपने देखा होगा 8 अप्रैल को जिसमें डिसीजन आया 4303 जो है कि इस केस में डिसीजन आया, तो उस केस की तरफ। दूसरा है देवेश शर्मा वाली केस पर भी जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो उस फैसले में जो है कि सुनवाया था, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है हम इस फैसले के आधार पर उन बीएडों को संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन उनको ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। ये उन्होंने पॉइंट से अवगत कराया है कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है जिन बीएड शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है तो अपने फैसले में हम उनको संरक्षित करते हैं, यानी कि उनको सेव करते हैं और इन लोगों को मतलब डीएलएड के समकक्ष बनने के लिए ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। और तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में जो है कि ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम डिजाइन करने का जो आदेश दिया है, तो ये ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम डिजाइन होगा किसके, एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में ब्रिज कोर्स डिजाइन किया जाना है। तो इन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा उन्हीं पॉइंटों से एनसीटी को अवगत कराया है। और साथ ही इन बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों का कहना है
कि हम जो है कि आरटीआई के माध्यम से भी इनसे जानकारी जरूर लेंगे। जो यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने बचने का प्रयास किया है, लेकिन हम यहीं पर संतुष्ट नहीं होंगे और आरटीआई के माध्यम से भी जो है सूचना अधिकार के माध्यम से भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट में बीएड शिक्षकों की तरफ से जो है कि एनसीटी से निवेदन किया है कि ब्रिज कोर्स के अनुपालन के संबंध में देश के सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करने, मतलब दिशा निर्देश जारी करें। यानी कि जो ब्रिज कोर्स करवाए जाना है या ब्रिज कोर्स संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका अनुपालन के संबंध में कि कब से ये पाठ्यक्रम करवाया जाएगा, क्या इस पाठ्यक्रम का सिलेबस है और कब से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे कैसे जो भी इनका वो टाइम पीरियड बनेगा, समय अवधि बनेगी, तो उसके बारे में एनसीटी सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करे। जहां भी बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक है देश के सभी राज्यों को इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करे। ये उन्होंने अपने उसमें निवेदन करा है। और साथियों, बहुत सारे साथी इसको जानना चाहते थे कि भाई ब्रिज कोर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जितने भी बीएड वाले सुरक्षित हो गए हैं तो ब्रिज कोर्स कब से करना है और क्या अपडेट है। तो ये हमारे पास बीएड लीगल टीम की तरफ से उपलब्ध हुआ है और आप सभी लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि जितने भी हमारे ज्वाइनिंग बीएड शिक्षक हैं वो अपने अधिकारों के लिए सजग हैं और अपनी डिमांड के लिए सजग हैं। जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स एनसीटी करवाए। तो इसको लेकर के उनकी तरफ से एनसीटी को ज्ञापन दिया गया है। अंशुमान सिंह की तरफ से एनसीटी जा करके ज्ञापन दिया है और ज्ञापन को रिसीव देने का जो परपत्र फॉर्मेट है उसमें रिसीव भी करवाया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और बड़ी अपडेट कि जो नॉन ज्वाइनिंग बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी हमारी जो ऑल इंडिया बीएड एसोसिएशन है उससे बराबर बात हो रही है और उसके संपर्क में है। क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे जो है कि डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान चल रहा है। तो ये भी एक अच्छी खबर आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ।